हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम ख़बरों के पीछे की खबर समझने की कोशिश करते हैं और कभी कभी जो कुछ खबर आपके सामने आ रही है और आने वाली है अगले 2-3 दिनों में, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। अभी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं अयोध्या, जहां भव्य राम मंदिर का जो ख्वाब था उसे पूरा करने के लिए वो भूमि पूजन के लिए वहां जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से कहा जा रहा है कि 200 या 250 मेहमानों तक सीमित रखेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक भारत की हिस्ट्री में, तारीख़ में एक अलग बिल्कुल नए किस्म का मोड़ आ रहा है। जिस देश भर में जिस तरह से, बल्कि दुनिया भर में देश को सेकुलर मुल्क कहा जाता था, अब कहीं ना कहीं वो एक कसक लोगों के दिलों में बहरहाल है। ज़िक्र करें ना करें कि मस्जिद थी, मस्जिद गिराई गई और उसके बाद मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये बहरहाल कानून के तरीके से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से ऑर्डर दिया, ख़ास इख्तियारात इस्तेमाल करके। इस सब से हट के ये जो पूरा एक अनुष्ठान है, कार्यक्रम है, इसके बारे में अनीस अहमद खान साहब से मैं जानना चाहूँगा। अनीस अहमद खान साहब, वेलकम है आपका। आप चूँकि आरएसएस और बीजेपी के काम करने की प्रणाली को बेहतर अंदाज में जानते हैं, आखिर इस अनुष्ठान का इस वक्त में, जबकि कोरोना का मामला है और कहीं कहीं तो पंडित ये कह रहे हैं कि ये अशुभ तारीख भी है, ये और लेकिन इस तारीख को जोड़ा जा रहा है। पिछले साल 5 अगस्त में जो 370 हटाया गया था, उसी तारीख में ये करने का प्रोग्राम तय किया गया है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये एक किस्म से देखिए साहब, जो चल रहा है ये आरएसएस का प्रोग्राम है, क्योंकि जो ज़मीन जीती है वो विश्व हिंदू परिषद ने जीती है। तो प्रधानमंत्री का जाना इसमें शोभा इसलिए नहीं देता और अच्छा इसलिए नहीं लगता है प्रधानमंत्री का जाना, क्योंकि ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की एक शाखा है, एक अलग से कंट्रोवर्शियल एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, हाँ, जो हरदम विवादों में घिरी रही है उसमें। तो हार्ड लाइन पहचान है उसकी। हाँ, हार्ड लाइन पहचान है, उसके प्रोग्राम में जा रहे हैं। ये सरकारी प्रोग्राम नहीं है। आपको याद होगा कि सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जो इनॉग्रेशन हुआ था, इफ्तिताह हुई थी, तब राजेंद्र प्रसाद भी थे हमारे राष्ट्रपति, और पंडित जवाहरलाल नेहरू वो थे इसके यहाँ के प्रधानमंत्री। लेकिन नेहरू जी नहीं गए थे, राजेंद्र प्रसाद गए थे, क्योंकि हालांकि वो पैसा सरकार ने भी नहीं दिया था, वो परमिशन सरकार ने दी थी, उसका फिर चंदा हुआ था पूरे देश से, और चंदे के बाद वो मंदिर बनाया गया था। जो आरएसएस वाले कहते हैं कि सरकार ने पैसा दिया था, नहीं, सरकार ने पैसा नहीं दिया था, जबकि कांग्रेस के बहुत से लोग चाहते थे कि मंदिर बन जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस फंक्शन में इसीलिए नहीं गए थे कि वो एक संस्था का कार्यक्रम और वो देश के प्रधानमंत्री, ऑर्गेनाइजेशन का काम था। मोदी जी यहाँ जा रहे हैं, तो आप किसके लिए जा रहे हैं? एक मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। कभी आप आज तक अयोध्या नहीं गए हैं। पूरे देश से नहीं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में एक चीज़ आ रही कि भारत फिर से 2 नेशन थ्योरी की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश ने तो बाकायदा कह भी दिया इस चीज़ को कि भारत 2 नेशन थ्योरी की तरफ बढ़ रहा है, मंदिर का उद्घाटन करने की। अब मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि ये 2 नेशन थ्योरी क्या है। जब भारत और पाकिस्तान बटे थे तो ये कहा गया था पाकिस्तान मांगने वालों ने कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान चाहिए, और भारत, कुछ लोग, यहाँ के लोग इस तरह से कहते थे कि ये हिंदुओं के लिए है। और वो 2 नेशन थ्योरी को आज तक हम रिजेक्ट करते चले आए हैं, पाकिस्तान के उस नज़रिए को। लेकिन अब जैसा कि आप कह रहे हैं 2 नेशन थ्योरी की बात कह रहा है बांग्लादेश। जी, आप ज़रा अपनी बात आगे बढ़ाइए। आप जो बात कह रहे हैं ना कि ये नैरेटिव 2 नेशन थ्योरी का सावरकर का दिया हुआ है। हाँ। ये कहते हैं कि जिन्ना ने दिया, हाँ, या किसी और ने दिया। सावरकर ने पहले ही अपने हिंदुत्व में 1935 में ये कहा कि 2 नेशन थ्योरी होना चाहिए। हाँ। जिन्ना ने उसको कराची का जो 3-4 साल बाद अधिवेशन हुआ, उसमें उसने वकालत कर दी कि 2 नेशन थ्योरी मुसलमान के लिए, इसके लिए होना चाहिए। लेकिन ये ओरिजिनल आइडिया सावरकर का होने का मतलब है कि ये बीजेपी का
जो उस जमाने में आरएसएस थी, बीजेपी तो थी नहीं। पहले तो जनसंघ बनी, आरएसएस से टूट के जनसंघ बनी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाई, उसके बाद अब ये बीजेपी है। इसने भी कई रंग बदली हैं। यानी पाकिस्तान बनने की जड़ में सावरकर हैं, ना कि जिन्ना, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, जिन्ना ने बाद में उसको एक तरह से मैं तो नहीं कहूँगा कि जिन्ना नहीं है। जिन्ना को अपना मतलब काटना था, वो अपने प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। यहाँ से उनको एक चीज मिल गई ऐसी, उन्होंने उसको हाईलाइट किया कि नहीं अब हमें अलग होना ही है। सही। वो दूसरी वजह थी, वो प्रधानमंत्री होना चाहते और वहाँ पे राष्ट्रपिता होना चाहते थे, कई चीजें होना चाहते थे, तो एक अलग मसला है। लेकिन ये बीज बोया हुआ आरएसएस का है और वो फल फूल रहा है, टू नेशन थ्योरी, और आज तक इस बात के ऊपर लगे हुए। आप अगर देखें तो ये अपना नेपाल से लेके अफगानिस्तान तक दावा आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। इनके यहाँ जो भारत माता का नक्शा आता है उसमें अफगानिस्तान भी होता है, नेपाल भी होता है, म्यांमार भी होता है और नीचे तक श्रीलंका तक आप देखिए फोटो वो अखंड भारत, अखंड भारत जिसको कहते हैं, भारत माता जिसे कहते हैं, भारत वो बनाते हैं, अखंड भारत, अखंड भारत। हाँ। और जिसका भारत माता को बताते हैं कि ये वो है इनका वो। तो उसी की बुनियाद जो बाकायदा बांग्लादेश ने तो ये बयान भी जारी किया वहाँ के होम विदेश मंत्री ने कि भारत फिर से टू नेशन थ्योरी की तरफ बढ़ रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये आवाज़ें उठने लगी हैं। दूसरी बात ये कि आप इस मौके पे इतना लहीम सहीम इतना प्रोग्राम कर रहे हैं जब पूरा देश कई मुश्किलों से गुजर रहा है। आप देख, कोरोना का संकट तो है ही घर घर में, इसके साथ ही आप देखिए कि चीन आपके देरी पे बैठा हुआ है। वहाँ नेपाल ने भी दावा कर दिया कि रामचंद्र जी यहाँ पैदा हुए, तो वो भी अपने यहाँ पे जगह तलाश कर रहा है, खुदाई करवा रहा है। नेपाल आपसे फ्रंट है, बांग्लादेश आपसे नाराज है। ऐसे मौके पे प्रधानमंत्री का एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम में, जो कि बिल्कुल सांप्रदायिक प्रोग्राम है, कम्युनल प्रोग्राम है, मंदिर का बनना, क्योंकि बाबरी मस्जिद के बाद आपने देखा होगा जो दंगे हुए थे उससे 3,000 से 4,000 तक लोग बाग मारे गए थे, मुख्तलिफ जगह पूरे हिंदुस्तान में दंगे हुए थे। वो सारी चीज़ें देख लीजिए। और आज तक ये नारा लगता रहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, इनका नारा रहा बीजेपी का। तो ये नैरेटिव, ये जो चीज़ कर रहे हैं मोदी जी, ये देश की नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी की भी नहीं कर रहे हैं, ये आरएसएस की पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो इसमें एडवांटेज है, पॉलिटिकल रिस्क नहीं है। इसका मतलब जो अगर सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम रखा जाए और नेहरू की तरह से सोचा जाए तो ये रिस्क है, लेकिन आरएसएस की नज़र से देखा जाए तो ये एडवांटेज है। आज तक तो ये होता रहा पिछले कई सालों से, और अब तो बहुत ज़्यादा होने लगा कि राम के नाम पे ही वोट मिलता था इनको, और खूब इन्होंने कैश किया। वैसे मंदिर बनने के बाद फिर किससे का नहीं, वो चलेगा कि तो हमने मंदिर बना दिया। अच्छा। जैसे कि योगी ने एक बात कही है कि 500 साल पुरानी लड़ाई हमने जीती है। 500 साल पुरानी, 200 साल अंग्रेजों से वो भूल जाते हैं। यानी अंग्रेज भी इस बात पे लड़ रहे थे और मुगल तो लड़ ही रहे थे। 2 साल 3 साल मुगल के हो गए, 200 साल अंग्रेजों के, जबकि मुगल 700 साल रहे। बाबरी मस्जिद देखा जाए तो बाबर ने आगे बुनियाद रखी तो 7, 8, 9 इनको कहना चाहिए 1000 साल की, 1000 नहीं। तो जब देखिए, जब हिस्ट्री अब आने वाले वक्त में तो इतना भी लोग नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि जब हिस्ट्री काट दी जाएगी, सिलेबस से बच्चों को नहीं पढ़ने दिया जाएगा, तो वो सब चीज़ें भी हो रही हैं। अब हिस्ट्री की तो बात एक कही है, सुनिए कि साहब एक नागेश्वर राव एक CBI के वो हुए चीफ डायरेक्टर हुए हैं, और कैसे कैसे कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर थे। जब CBI में बड़ा झगड़ा हुआ, जूतम पैजा CBI में चली, ताले बंद करके चले गए, तो उनको बनाया गया था चंद दिनों के लिए। उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा है बहुत बड़ा, जिसमें ये लिखा है कि देश के जो मुस्लिम मंत्री हुए हैं उन्होंने यहाँ की हिस्ट्री को इस्लामीकरण कर दिया गया है और इब्राहिमिक पैटर्न पे चला दिया गया। वो भूल गए ये सब लिखते हुए कि इब्राहिम माफ कीजिएगा, इब्राहिम रिलीजन है वो मुसलमान इस्लामी नहीं है। क्रिश्चियनिटी भी और यहूदीज़्म भी। बिल्कुल इब्राहिमिक रिलीजन जो ये तीनों मजहब उसमें आते हैं। तीनों मजहब उसमें आते हैं, इन्होंने कहा। और ये तक कह दिया कि जो दिल्ली में सड़कें हैं वो उन खूनी मुसलमानों ने अपने नाम से रखी हुई थी। अब ये बताइए क्या
नई दिल्ली बनी थी, जिसमें औरंगजेब लेन है, बाबर लेन है, तो वो क्या रख के गए थे ना। दिल्ली तो फसील की कहलाती थी उस जमाने में, मुगल वो जहांगीर की थी। जी वो तो इस तरीके से बात चली। तो मैंने एक अपने दोस्त से कहा इंडियन एक्सप्रेस में, जब ये पूरी खबर आई उनकी, तो बोले नहीं ये तो ऐसा ही कह दिया। हमने कहते ये बातें सोची, इसने कह दिया, बात छोड़ दी, अब ये फैलेगी इस तरीके से। और ये अब इसको जोड़ा जाएगा कि इब्राहिम जो थे इनके जो, अरे भाई जहाँ जहालत इस हद तक हो कि मस्जिद से अजान अल्लाह अकबर हो और उसमें लोग सवाल ये करें कि भाई तुम्हारी मस्जिद में अकबर बादशाह का नाम क्यों लिया जाता है, तो जहाँ इतनी जहालत हो तो वहाँ इस इब्राहिमिक मज़हब को तक भी कहाँ समझेंगे, किसी का नाम रख देंगे कि सब फलां इब्राहिम का जिक्र है इनको। हाँ तो नहीं वो जो लिखने वाला है वो IPS है, CBI का डायरेक्टर रहा, उसको ये नहीं पता कि इब्राहिमिक रिलीजन 3 रिलीजन है। जी और तीनों दुनिया में बहुत बड़े रिलीजन है। नहीं देखिए, बुनियादी तौर पर ये अपने आप को इतना दूर रखते हैं, और ये दूरी का ही नतीजा है कि हम बुनियादी बेसिक्स भी एक दूसरे की नहीं जानते। और मैं बता रहा हूँ ना कि एक अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी ने ये कहा कि सब मस्जिद में हर 5 टाइम अल्लाह अकबर होता, तो ये अकबर बादशाह का नाम आप क्यों लेते हैं? तो इस देखिए, और नफरत जो बढ़ती है वो जहालत की बुनियाद होती है, और लोगों को जाहिल रखने का इंतज़ाम किया गया है। तो अब इस वक्त इस अयोध्या वाले आयोजन का क्या फ़ायदा होने वाला है? इनका फ़ायदा ये अभी कोई लोकसभा इलेक्शन बिहार का चुनाव अच्छा। बिहार का बड़ा, यूपी के बाद अगर बड़ा चुनाव होता है विधानसभा का, तो बिहार का होता है। बिहार के बड़े वोटर हैं, वहाँ से MP भी ज़्यादा चुन के आते हैं। पकड़ भी है क्योंकि बिहार के आदमी पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, तो इस वजह से इसको बिहार में लिया गया है। जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो एक दिन में तो मंदिर बन नहीं जाएगा, 3 साल में वो तो आराम से बनाएंगे। वो जब तक वोटें लेने का, जब तक लोकसभा के इलेक्शन नहीं आ जाएंगे तब तक मंदिर होगा। लोकसभा के इलेक्शन के आते वक्त फिर उद्घाटन होगा, जिसमें मोदी जी जाएंगे उसका दर्शन करने के लिए। मोदी जी आज तक क्यों नहीं गए? लेकिन 7 साल में आज तक। लेकिन इस बीच में एक बड़ी तादाद को खुद प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से कहा है कि कितने करोड़ लोगों को बताया था कि इतने करोड़ लोगों को हम 5 किलो आटा और 1 किलो दाल नवंबर तक देंगे, तो ये तो और तादाद बढ़ती चली जाएगी। अगर इकोनॉमी का यही हाल रहा, इकोनॉमी का तो इससे बुरा हाल जाएगा, बेरोजगारी और अब तो ऐसे हालात लग रहे हैं कि जो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, वो मदद करने वालों के पास भी अब ख़त्म होने लगा है। वो कहाँ तक किस को कैसे मदद करेंगे? तो देश बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, साथ साथ नफ़रत के बीज भी बोए जा रहे हैं। उसके साथ में देश की धरोहर को बेचा जा रहा है, और जो अपने चहीते अडानी अंबानी किस्म के लोग हैं उनको हर जगह आसानियां दी जा रही हैं। और अभी मैं एक इंटरव्यू मैंने किया एक बड़े आदमी का, उन्होंने बताया कि LIC जो 35 से 40 लाख करोड़ की है, वो 1 लाख करोड़ में बेचने की तैयारी है। तो जब इस तरह से जिस तरह से बर्तन भी बिकने लगें घर के, तो वो खाना काहे में पका के खाएंगे, और आखिर क्या होगा? क्या सबको भीख मांगनी होगी? ये बहुत ही तकलीफ़ दे सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने अयोध्या के मामले में ख़ास तौर पे आपने बताया कि आखिर ये सब क्या है और प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है। बिहार इलेक्शन में इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, ये वक्त बताएगा कि बिहार इलेक्शन में इसका फ़ायदा BJP को मिलता है या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।